हरियाणा की सियासत पिछले 3 दिन से इस वक्त उबाल पर है और 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापसी के बाद विपक्ष सरकार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है और फ्लोर टेस्ट की लगातार मांग पर अड़ा है। इसे लेकर अब दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस ने पत्र लिखकर राज्यपाल से मिलने का वक्त भी मांग लिया है। और इस बीच बड़ी खबर इसमें सामने आई है कि जेजेपी के कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और जेजेपी विधायकों ने पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है और यह मुलाकात मंत्री महिपाल डाडा के आवास पर हुई है, जिसमें जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली, जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा का नाम इसमें शामिल है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी नेता की तरफ से अब तक कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, फिलहाल जो बड़ी खबर यह सामने आ रही है इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच कि जेजेपी के जो 3 विधायक हैं वो बीजेपी के कांटेक्ट में हैं, फिलहाल क्या कुछ पुख्ता जानकारी आपके पास? में जो सियासी संकट की चर्चाएं हैं उनके बीच एक बड़ी खबर पानीपत से निकलकर सामने आई है। पानीपत में जननायक जनता पार्टी के 3 विधायक जो हैं उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। जेजेपी के विधायकों में टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली, बरवाना से विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग का नाम जो है वो सामने आ रहा है। इन तीनों विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। दरअसल इससे पहले ही ये तीनों विधायक जो है वो कई बार बीजेपी के साथ अपने उनका संबंध है या बीजेपी में जो उनकी आस्था है उसको वो जाहिर कर चुके हैं। पिछले दिनों जोगीराम सिहाग ने साफ तौर पर कहा कि वो हिसार के लोकसभा के चुनाव में रणजीत चौटाला का समर्थन करेंगे। मोदी की नीतियों के चलते वो बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं। रामनिवास सुरजाखेड़ा ने नामांकन जब मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा से भरा था तब वहां पहुंचकर उनका समर्थन किया था। देवेंद्र सिंह बबली पहले ही अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, ऐसे में उनकी मुखरता भी सामने खुलकर आ चुकी है। तो जाहिर है कि इन तीनों विधायकों ने बीजेपी के साथ अपनी एक तरीके से जो आस्था पहले से जताई हुई है उसी को और ज्यादा प्रगाढ़ जो है वो आज की मुलाकात के बाद किया है। क्योंकि जो जिस तरीके के सियासी संकट की चर्चाएं शुरू हुई है इस बीच बीजेपी भी अपने गणित को मजबूत करना चाहती है और इसी के चलते आज ये मुलाकात पानीपत में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ हुई है। बिल्कुल पवन, लेकिन जिस तरह से देखा जाए क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है, जेजेपी भी अपनी तरफ से पूरा दावा कर रही है। अभी हाल ही हमने दुष्यंत चौटाला को कहते हुए सुना कि 10 के 10 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि जो सरकार ये चल रही है नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। 1% अगर ये मान लिया जाता है कि राज्यपाल से मुलाकात होती है, फ्लोर टेस्ट होता है, तभी भी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल हरियाणा की जो नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार है उसके सामने कोई बड़ा संकट नजर नहीं आता है और इस बात को कांग्रेस जानती है। नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को समझते हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो राज्यपाल से मिलकर परेड करवाने की मांग जो है वो नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस तरीके की स्थिति फिलहाल नहीं है। ऐसे में विपक्ष अगर विपक्ष की कहीं फजीयत ना हो इसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बड़ा बयान दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के 30 विधायक तो कांग्रेस के पास है, लेकिन जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक उनके पास है या नहीं जननायक जनता पार्टी के नेता के पास, वो पहले राज्यपाल के पास जाकर अपनी परेड करवाएं, यानी वो अपने विधायकों को साथ लेकर वहां जाए। उसके बाद कांग्रेस जो है वो वहां पर खुद अपनी परेड के लिए पहुंचेगी। तो ये कहीं ना कहीं आप इस बयान को समझ सकते हैं कि ये जो बयान है इसका मतलब क्या है और अभी जो पूरी स्थिति है उस स्थिति में सरकार के सामने किसी तरीके का कोई संकट नजर नहीं आता है। हालांकि 3 निर्दलीयों के कांग्रेस का समर्थन करने के बाद एक सियासी चर्चा जरूर शुरू हुई है, लेकिन सरकार के सामने कोई संकट जैसी स्थिति नहीं। बिल्कुल पवन, अगर हम जेजेपी की बात करें क्योंकि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है और आप भी बता रहे हैं कि 3 से 4 जो विधायक हैं वो बीजेपी के कांटेक्ट में है, जेजेपी के पास तो कुछ बचा भी नहीं है। अगर कांग्रेस 1% ये ऑप्शन भी देख रही है कि अगर वो सरकार बनाने का दावा पेश करे और संख्या बल के आधार पर देखें तो जेजेपी तो अपना आप में टूटती नजर आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात भी यही है कि जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 3 से 4 विधायक सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन करते हुए कई बार दिख चुके हैं। ऐसे में जो विपक्ष जो मांग कर रहा है फ्लोर टेस्ट की, खासतौर पर जननायक जनता पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने जो मांग की है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए
तो विधानसभा का सत्र जो है वो बुलाया जाए। लेकिन इस बीच जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता विपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जननायक जनता पार्टी पहले राज्यपाल के सामने अपने 10 विधायकों को ले जाकर जो अपना एक तरीके से परेड जो वो करवाए, उसके बाद जो है वो कांग्रेस अपनी स्थिति के लिए तैयार है। और हालांकि कांग्रेस ने भी राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है और जो कांग्रेस के विधायक दल के उपनेता हैं आफ्ताब अहमद, उनकी तरफ से वक्त जो वो मांगा गया है। लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि इसमें आगे आने वाले दिनों में राज्यपाल की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। बहरहाल प्रदेश की सरकार के सामने कोई सियासी संकट नहीं है, लेकिन निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस के समर्थन करने के चलते जो चर्चा सियासी तौर पर जरूर शुरू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। पवन, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस है वो इस चीज की परमिशन नहीं देती, कि क्योंकि 6 महीने के टाइम पीरियड का बार बार जिक्र हो रहा है शपथ ग्रहण की अगर हम बात करें या फ्लोर टेस्ट की हम बात करें। दूसरा, मोरल ऑफ कंडक्ट, एक्चुअली प्रोसेस क्या कहती है? क्योंकि अब अभी मॉरल ऑफ कंडक्ट है, इसमें क्या ये बहुमत साबित करना, फ्लोर टेस्ट, ये सब कुछ संभव है? और जिस तरह से जो प्रोसेस बार बार ये बताई जा रही है कि ऐसे में तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ये भी एक विपक्ष के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित किया था, उन्होंने विश्वास मत हासिल किया था, उसके बाद वे मुख्यमंत्री बने थे। ऐसे में विधानसभा के जो नियम है उन नियमों के अनुसार विश्वास मत हासिल दोबारा करने के लिए सत्र को नहीं बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर विपक्ष राज्यपाल के सामने जाकर मांग करता है, राज्यपाल के ऊपर पूरा विपक्ष एकजुट होकर दबाव बनाता है, तो राज्यपाल को अंतिम फैसला इस मामले में लेना होता है। राज्यपाल के स्तर पर ही ये फैसला होता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा पहलू है चुनाव। लोकसभा का चुनाव देश भर में चल रहा है। 4 जून तक आदर्श आचार संहिता लागू है। 4 जून तक नहीं बल्कि 6 जून तक जो है वो आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में चुनाव के बीच इस तरीके की कोई स्थिति बनती नहीं दिखेगी, और खासतौर पर तब जब विपक्ष, पूरा विपक्ष भी एकजुट नहीं है। जननायक जनता पार्टी के नेता जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहमत नजर नहीं आते। इसके अलावा 2 ऐसे विधायक और भी हैं, अभय चौटाला और बलराज कुंडू, उनका क्या स्टैंड है ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष की एकजुटता भी इससे पहले बड़ा सवाल है। ठीक है, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।